सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को। ठीक है, उदाहरण हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है और इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पूरा समझ लिया है। पूरा जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है उसी कॉन्सेप्ट पर आप लोगों की पूरी जो सवाल आप लोगों की इस प्रश्नावली आप लोगों की होने वाली है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे कहे बस आप करते जाओ। क्या बोल रहा है, देखिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण बोल रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज हमने बना लिया, इसका नाम देते हैं देखिए ABC दे दिया। अब बोल रहा है इसका ये जो कोण B है ना, ये क्या है आपका समकोण है, ये बात बोल रहा है। जब ये समकोण है तो इसके सामने वाला ये मतलब AC क्या हो गया आपका सदैव के लिए कर्ण हो गया ना, यहाँ कोई दिक्कत है। अब बोल रहा है AB 24 सेंटीमीटर, मतलब AB ये वाला जो आपका दिया है वो 24 दिया है कि नहीं है, और BC ये आपका कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं है कि नहीं। अब बोल रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है भैया, कर्ण का मान निकालना है। कर्ण का मान निकालने के बाद हमें साइन A कॉस A साइन C कॉस C का मान निकालना है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे त्रिभुज किसमें ABC में कोण B बराबर कितना है 90 डिग्री है कि नहीं है। किसी के सापेक्ष नहीं बोला है, तो भाई इसको लंब मान ले चाहे इसको लंब मान ले, कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, अभी कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है कि नहीं है। तो हमें क्योंकि कर्ण निकालने की बात बोल रहा है, तो हम लिखेंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या मिलेगा कि कर्ण का स्क्वायर, किसका, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब किसी को मान लो, मान लेते हैं मैं लंब यही है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 24 का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 हम 576, 7 सते 49। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 576 में अगर हम 49 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 625। कितना आएगा 625 आएगा। तो यहाँ से अगर मैं कर्ण बराबर निकालूंगा तो हो जाएगा करड़ी में क्या हो जाएगा 625। तो यहाँ से आपका कर्ण बराबर कितना आएगा आपका 25 हम 625। यहाँ देखिए प्लस और माइनस में आना चाहिए, लेकिन हम हमेशा प्लस में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लंबाई त्रिभुज की कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए हम लोग सदैव इसको क्या मानते हैं, प्लस में मानते हैं। ये आपका हो गया कर्ण, ये आपका हो गया 25 सेंटीमीटर मुझे मिल गया। कोई दिक्कत है। बोल रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। हमने आपको बताया था कि आप याद रख लीजिए किसको, लाल को, किसको याद रख लीजिए, लाल को, केकर लाल, कक्का का लाल, है कि नहीं, लाल बटे कक्का। यहां पर बोल रहा है साइन, हमने क्या बोला, उसने साइन बोला, तो साइन बोला मतलब ये वहां से हमें दिखेगा साइन, यही ना साइन होता है, ये मतलब कि लंब बटा कर्ण होगा। लेकिन ये बोल रहा है साइन किसके सापेक्ष, A के सापेक्ष। जब A के सापेक्ष लेंगे तो लंब क्या होगा आपका, ये होगा आपका लंब, और ये क्या हो जाएगा तब आपका बचेगा आधार बचेगा। बात समझ में आया कि नहीं है। तो A के सापेक्ष बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, लंब बटा के क्या हो जाएगा आपका कर्ण होगा। यहां तक बात समझ में आया। अब लंब देखिए A के सापेक्ष लंब क्या है आपका BC अब बटा के कर्ण तो हमेशा एक ही रहेगा AC। तो BC का मान कितना है देखिए 7 और कर्ण कितना है आपका 25। तो ये आपका साइन A का मान हो गया। यहां तक बात समझ में आया। दूसरा बोल रहा है कॉस A, क्या बोल रहा है देखिए कॉस A का मान दे। तो कॉस मतलब क्या हो जाएगा, आधार बटा के कर्ण। कॉस का मतलब क्या हो जाएगा, आधार बटा के क्या हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। अब यहां पर देखना पड़ेगा आपका, देखिए आधार अगर A के सापेक्ष ये लंब है तो आधार ये वाला हो जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा देखिए AB बटा के क्या हो जाएगा AC। तो AB का मान कितना है 24, AC का मान कितना है आपका 25 हो गया। लेकिन आगे जब आप बढ़ेंगे इसमें सेकंड में, ये तो मेरा पहला वाला था, पहले वाले को मैंने सॉल्व कर दिया। अब सेकंड बोल रहा है कि साइन का मान निकालो, लेकिन किसके सापेक्ष, C के सापेक्ष। तो मैं यहाँ पर एक अलग त्रिभुज बना लेता हूँ क्योंकि इसमें आप लोगों को डाउट ना हो, है कि नहीं है। ये A है, ये B है, ये C है,
है कि नहीं है। ये कर्ण का मान मुझे 25 दिया ही है, लेकिन ये बोल रहा है सी के सापेक्ष, तो ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा। मान चेंज नहीं होगा, ये 24 यहाँ पर है तो 24 यही रहेगा। जी सर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ये 7 है तो 7 यही रहेगा, लेकिन इस बार वो बोल रहा है साइन सी के सापेक्ष हमें निकालना है। क्या निकालना है? साइन का मान, लेकिन सी के सापेक्ष। तो सी के सापेक्ष लंब आपका क्या होगा? ये वाला लंब होगा, तब ये क्या हो जाएगा आपका बचेगा? तब आधार हो जाएगा। मैंने बताया ना, जिसके सापेक्ष पूछा उसी का मान हम निकालेंगे, है कि नहीं। जैसे यहाँ पर ए के सापेक्ष पूछा तो इसलिए ये लंब हुआ, अब सी के सापेक्ष पूछा तो ये वाला आपका लंब हो जाएगा। तो फिर वही हम क्या लिखेंगे? साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण ही होगा। यहाँ पर भी क्या होगा? लंब बटा के कर्ण होगा, लेकिन इस बार लंब सी के सापेक्ष क्या होगा? ए बी। तो हो जाएगा ए बी बटा के ए सी। तो ए बी का मान 24, ए सी का मान 25। बात समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, ए के सापेक्ष आपका देखिए साइन ए के सापेक्ष पूछा तो 7/25 आया था, लेकिन यहाँ सी के सापेक्ष बोल रहा है तो 24/25 आया है। समझ रहे हैं बात को ना। और दूसरा क्या बोल रहा है? कॉस सी। तो कॉस सी का मतलब क्या हो जाएगा? आधार, यही ना कॉस। ये कॉस की बात बोला तो आधार बटा के कर्ण, तो आधार बटा क्या हो जाएगा आपका? कर्ण हो जाएगा। तो बराबर आधार क्या है भैया? इसमें देखो जरा, इसमें देखना, क्योंकि सी के सापेक्ष बोल रहा है तो ये लंब हो गया, तो आधार क्या हो जाएगा आपका? बी सी। तो यहाँ हो जाएगा बी सी बटा के ए सी। तो बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 7 बटा के 25। यहाँ देखने में आपको क्या दिखा? इसमें देखो, जो ए का मान, साइन ए का मान था 7/25, यहाँ पर कॉस सी का मान 7/25 है। समझ रहे नहीं? तो इसका आप ध्यान देना है कि किसके सापेक्ष पूछा है। अगर इस बात को अगर आप गलती करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? कर्ण तो सेम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन लंब और आधार में परिवर्तन तुरंत हो जाएगा। समझ में आया? बोल रहा है आकृति 8.13 में, ये जो आपका आकृति है, इसमें से tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, ये कर्ण का मान दे दिया है, ये मान लो तो लंब का मान लो, चाहे आधार का मान लो, है कि नहीं है। अब मुझे क्यू आर का मान मुझे चाहिए, है कि नहीं है। क्यू आर का मान मुझे चाहिए, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। देखिए हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर कितना है? 90 डिग्री है कि नहीं है। तो 90 डिग्री है, तो अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से भाई सबसे बड़ी भुजा क्या है? पी आर। तो हम लिखेंगे कि पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। कुछ में ही करना है ना, हमको लंब मानना ना आधार मानना, हमसे कोई मतलब नहीं है। हम जानते हैं कि ये जो भुजा है, इस भुजा का स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा, है कि नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? जिसमें जो जो दिया है उस चीज को रख करके हम जो हमको चाहिए उसका मान निकाल लेंगे। बाद में हम डिसाइड करेंगे कौन लंब है कौन आधार है कि नहीं। बस हमें अभी मान बस निकालना है। समझ रहे हैं हमारी बात को ना। तो देखो पी आर का मान दिया है यहाँ पर ना, क्या दिया है? 13। पी क्यू का मान कितना दिया है? 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आया? अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको इधर ला दो तो क्या होगा? 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा क्या? यही ना होगा? अरे 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? करड़ी में 25। तो यहाँ से अगर मैं क्यू आर का मान निकालूंगा तो कितना आपका आएगा? 5। ये कितना आपका आ गया? 5 आ गया। ठीक है ना। अब हमें निकालना है tan p माइनस cot r। किसका मान निकालना है? tan p माइनस cot r का मान निकालना है। तो tan का मतलब हो जाएगा लंब बटा के कर्ण। आई हो बाबू, कहाँ कर्ण लौकता हो? अरे ये tan है, यही ना tan है। तो tan मतलब कि लंब बटा के आधार। तो हम यहाँ लिख देंगे, देखिए लंब होगा और बटा क्या हो जाएगा? आधार होगा। माइनस कॉट मतलब नीचे होगा, है कि नहीं है। कॉट तो उल्टा हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? आधार बटा के लंब होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब ये tan को बोल रहा है p के सापेक्ष। देखो इसके सापेक्ष हम लेंगे तो ये मेरा क्या होगा? लंब होगा, और ये क्या हो जाएगा? हमारा आधार हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आया?
अगला एक मैं और बना देता हूँ जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो। ये P है, ये Q है, ये R है, ये तो आपका 13 रहेगा ही। लेकिन अगली बार इसमें देखिए R के सापेक्ष बोल रहा है, तो R के सापेक्ष ये मेरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तब ये क्या होगा, आधार होगा। मान में चेंज नहीं होगा, ये 13 है तो 13 ही रहेगा, ये 12 है तो 12 ही रहेगा, ये 5 है तो 5 ही रहेगा। अब देखो tan बोल रहा है, tan का मान निकालो किसके सापेक्ष, P के सापेक्ष। तो P के सापेक्ष लंब क्या है तुम्हारा, 5 है ना, यही ना है। तो फिर आधार क्या है, 12 लिख देंगे, कोई दिक्कत है। माइनस कॉट R के सापेक्ष, जब R के सापेक्ष तो लंब ये है, तो यहाँ आधार बटा के लंब मुझे लाना है। तो आधार क्या है, अरे क्या है मेरी जान, 5, और लंब कितना है, 12 है कि नहीं है। 5 बटा के 12 से 5 बटा के 12 कट जाएगा, मान कितना आएगा तुम्हारा, समझ में आई बात। नंबर 3 क्या बोल रहा है, यदि साइन A बराबर 3/4 तो कॉस A और tan A का मान ज्ञात करिए। कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या दिया है, बस इससे देखिए कि साइन A मतलब हम कोई त्रिभुज बना लेंगे, क्या कर लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे, क्योंकि A दिया है तो मतलब A B C में मान लिया। एक मान लेते हैं, मेरे कोड B क्या है आपका, समकोण है कि नहीं है। अब साइन A दिया, साइन मतलब लंब बटा के कर्ण दिया है कि नहीं। तो A के सापेक्ष आपका लंब क्या होगा, BC होगा कि नहीं होगा। तो लंब का मान 3 दिया है और कर्ण का मान यही ना दिया है, तो और कुछ दिया है, यही दिया है। तो हम AB का मान निकाल लेंगे, है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे अतः क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या देखने को मिलेगा कि भैया आप सबसे बड़ी भुजा AC यही तो कर्ण होती है कि नहीं है। तो हम सीधे लिखेंगे, देखो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान कितना दिया है, 4 का स्क्वायर बराबर AB का मान कितना दिया है, पूछा है, AB का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना दिया है, 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है। अब यहाँ देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16 बराबर हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर प्लस का 9। इस 9 को इधर ला दो, तो इधर क्या बचेगा, AB का स्क्वायर। तो बचेगा देखिए AB का स्क्वायर बराबर इधर आपका बचा 16, ये 9 को इधर लाएंगे माइनस का 9 हो जाएगा। तो AB बराबर क्या होगा, करड़ी में, भाई AB जब जाएगा तो करड़ी में हो जाएगा, और 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 7। AB का मान तुम्हारा आ गया, करड़ी में तुम्हारा 7 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब कुछ नहीं बोला उसने, cos A और tan A को बताओ। क्या बोल रहा है, देखो cos A को निकालना है कि नहीं। तो A के सापेक्ष तो यही लंब होगा, जब दोनों में पूछ रहा था लंब हो गया तो बचा A क्या आपका आधार, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण तो आपका रहेगा यही। तो cos A बराबर क्या होता है, आधार बटा के कर्ण। तो मैं लिख लूंगा आधार बटा के कर्ण। तो आधार क्या है इसमें भैया, इसमें देखो A के सापेक्ष आधार क्या है AB और कर्ण क्या है AC। तो बराबर AB का मान कितना दिया है, करड़ी में 7 और बटा के 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब tan A का मान बोला है, tan A तो A के सापेक्ष क्या है, लंब। तो भाई tan का मतलब क्या होगा, लंब बटा के आधार। तो मैं लिख लूंगा लंब और बटा के क्या होगा, आधार होगा। तो A के सापेक्ष लंब क्या है तुम्हारा, BC, और आधार क्या है AB, यही ना है। तो बराबर BC का मान 3, AB का मान करड़ी में 7। यही हमारा क्या हो जाएगा आपका आंसर। नंबर 4 का कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8 दिया है, तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, देखिए 15 cot A बराबर कितना दिया है, 8 दिया है। तो यहाँ से cot A बराबर कितना हो जाएगा, 8 बटा कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो बोल रहा है साइन A और सेक एक मान ज्ञात करिए। तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक समकोण त्रिभुज बना लूंगा। कोई दिक्कत है। अब यहाँ A के सापेक्ष दिया तो मैंने A लिख लिया, ये B लिख लिया, ये C लिख लिया। कोई दिक्कत है। अब मैं लिखूंगा इसमें, देखिए कि cot A के सापेक्ष ये आपका लंब होगा, है कि नहीं है, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, है कि नहीं है। इसका मतलब ये मुझे BC का मान आपका 8 दिया है और ये आपका आधार हो जाएगा। इसका मान कितना दिया आपका 15 दिया है, ये ना।
क्योंकि कॉट का मतलब क्या है, आधार बटा के लंब है ना, सॉरी। तो ये लंब आपका क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया ना। क्योंकि कॉट का मतलब क्या है, देखिए नीचे से आधार बटा के लंब, तो ए के सापेक्ष जो है सामने वाली भुजा ये तो लंब होगी और ये क्या हो जाएगी आपकी आधार हो जाएगी। ये तो लंब होगा ना और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। कर्ण मुझे नहीं दिया है, कर्ण नहीं पूछा है, तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश। तो हमसे क्या पूछ रहा है भैया, तो हम क्या लिखेंगे, मुझे जो चाहिए मुझे चाहिए, तो क्या लिखेंगे, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्या है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, तो लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर होगा आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का। तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान कितना दिया भैया 8 का स्क्वायर प्लस BC का मान 15 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर 8 अट्ठे 64, 15 15 हम 225। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 289। कितना हो जाएगा 225 में 64 जोड़ेंगे तो 289 होगा। तो AC बराबर हम करेंगे तो करड़ी में कितना हो जाएगा 289 होगा। तो AC, तो इसका अगर मैं वर्गमूल निकालूंगा तो आएगा 17, 17 का स्क्वायर करेंगे 17 17 हम कितना होता है 289 होता है। बात समझ में आया कि नहीं है। तो मुझे कर्ण का जो मान आपका आया वो कितना मिल गया, हमें 17 मिल गया। तो हमसे पूछ रहा है साइन ए और सेक ए, तो क्या बोल रहा है साइन ए, तो ए के सापेक्ष भाई साइन ए मतलब क्या है आपका लंब बटा के क्या होगा, देखो यहाँ पर बटा के के मतलब हो जाएगा कर्ण, कर्ण। तो ए के सापेक्ष लंब आपका क्या होगा यहाँ पर BC अब बटा कर्ण क्या हो जाएगा आपका AC। तो BC का मान कितना दिया है 15, AC का मान कितना दिया आपका 17 हो गया। कोई दिक्कत है। इसके बाद क्या बोल रहा है सेक ए, क्या बोल रहा है सेक ए, तो ए के सापेक्ष तो भैया लंब यही है, आधार आपका ये होगा। तो सेक ए, देखिए काट का मतलब फिर क्या होगा सेक होता है, इसके बाद क्या होता है कोसेक होता है। तो सेक का मतलब कर्ण बटा के क्या हो जाएगा आपका आधार। तो मैं यहाँ लिखूंगा देखिए कर्ण बटा के क्या होगा आपका आधार होगा। तो कर्ण का मान यहाँ पर क्या है आपका, देखिए इसमें AC है और A के सापेक्ष आधार क्या है आपका, देखिए AB है, क्या है आपका AB। तो AC का मान कितना दिया है 17 और AB का मान कितना दिया है 8 दिया। ये आपका क्या हो जाएगा आपका नंबर 5। देखिए क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा के 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करिए। सेक थीटा बराबर दे दिया है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, कोई एक अपने से मान लेंगे कि कोई समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, कोई एक समकोण त्रिभुज है आपका, मान लेते हैं देखिए ये A है, ये B है, ये C है और C का ही ये जो दिया है वही थीटा का मान दे दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे इसको मान लो चाहे इसको तो कभी मानोगे नहीं क्योंकि ये तो 90 डिग्री दिया ही है। या तो इसको मान लो थीटा या तो इसको मान लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर इसको मानोगे तो ये लंब होगा, इसको मान रहे हो तो ये लंब होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि नहीं। यहाँ क्या बोल रहा है देखिए कि सेक थीटा बराबर कितना दिया है 13 बटा के 12। तो यहाँ से देखिए सेक का मतलब क्या हो कर्ण बटा के आधार, मतलब ये दिया है मुझे कर्ण बटा के आधार का मान दिया है, यही ना दिया है और कुछ दिया है। तो ये तो हमारा सदैव कर्ण ही रहेगा। तो कर्ण का मान कितना दिया भैया 13। अब देखो अगर इसके सामने ये है तो ये हमारा क्या होगा लंब होगा, बचा क्या ये आपका आधार, यही ना आधार बचा। तो आधार का मान क्या दिया है भैया, देखो 12 दे दिया, तो 12 मैंने लिख लिया। तो बोल रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करिए। तो भैया दो मान तो हमें अभी लंब तो पता नहीं है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। अतः कैसे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा AC, कर्ण मतलब AC ही होगा। AC स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का मान कितना दिया भैया 13 का स्क्वायर बराबर AB का मान तो दिया नहीं है, तो AB का मान मुझे निकालना है। AB का स्क्वायर प्लस BC का मान दिया 12 का स्क्वायर दिया। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा बराबर AB का स्क्वायर प्लस 12 बार हम 144। इसको इधर ला दो तो बचेगा क्या, इधर देखो इधर AB स्क्वायर बचा, ये जब इधर आएगा तो क्या होगा 169 माइनस 144।
तो ए बी का स्क्वायर बराबर 169 में से 144 करोगे तो कितना आएगा 25, है कि नहीं है। तो यहाँ से ए बी बराबर अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, करड़ी में 25, है कि नहीं, दिख रहा है। तो ए बी बराबर क्या होगा आपका 5 हो जाएगा। इसका मतलब लंब मुझे कितना मिल गया, 5 मिल रहा है। तो देखिए थीटा के सापेक्ष दिया है, तो थीटा के सापेक्ष क्यों बोल रहा है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करिए, तो थीटा के सापेक्ष ही तो पूछा होगा, है कि नहीं। तो हम मतलब हमसे ये पूछा है साइन थीटा, क्या पूछा ये, साइन थीटा को बताओ क्या होगा, कॉस थीटा का मान क्या होगा, टैन थीटा का मान क्या होगा, कॉट थीटा का मान क्या होगा, सेक तो दिया ही है। इसके बाद क्या है, कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो देखो साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा, देखो लंब बटा के क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, लंब बटा के कर्ण। तो इसमें लंब क्या है तुम्हारा ए बी और बटा कर्ण क्या है ए सी। भाई थीटा के सापेक्ष लंब आपका ए बी ही ना है, तो ए बी का मान कितना दिया है 5 और ए सी का मान कितना दिया है 13। कॉस थीटा, थीटा के सापेक्ष क्या हो जाएगा आधार, तो हो जाएगा देखिए आधार बटा के कर्ण होगा। तो आधार क्या है भाई, ये लंब है तो आधार ये वाला होगा, क्या है आपका देखिए बी सी और बटा के ए सी। तो बी सी का मान कितना दिया है 12, ए सी का मान कितना दिया है 13 दिया है। टैन थीटा देखिए यहाँ टैन, टैन मतलब क्या है लंब बटा के आधार, तो कुछ नहीं करेंगे, टैन की बात बोला तो वो लंब बटा के आधार ही होगा। अब इसके साथ देखिए थीटा के साथ लंब क्या है आपका ए बी, तो हम लिखेंगे ए बी बटा के बी सी। तो ए बी का मान कितना दिया है 5 और बी सी का मान कितना दिया है 12। कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका आधार बटा के लंब हो जाएगा, यही ना होगा। तो आधार, आधार क्या है इसमें थीटा के सापेक्ष आपका देखो बी सी है और लंब क्या है तुम्हारा ए बी है, तो यही उलट जाएगा, हो जाएगा 12 बटा के बी सी का मान कितना दिया है 12, ए बी का मान 5। कोसेक थीटा तो हो जाएगा कर्ण बटा के, कर्ण बटा क्या हो जाएगा आपका लंब। बस आपको याद रखना है कि लाल अकेकर कक्का का, है कि नहीं है। तो यहाँ कोसेक बोल रहा है, तो कोसेक से साथ कौन है कर्ण, इसका नीचे हो जाएगा लंब। तो कर्ण क्या है इसमें ए सी, लंब क्या है ए बी। तो कर्ण का मान हो जाएगा देखो 13 और ए बी का मान 5। ये सभी उसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब क्या कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा एक त्रिभुज बना लूंगा, है कि नहीं, मैं एक क्या करूंगा एक त्रिभुज बना लूंगा। इस त्रिभुज में बोल रहा है, मैं नाम देता हूं देखिए ए, इसको सी देता हूं और इसको बी देता हूं। ऐसा मैं क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट बात बोला है कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण है। तो जब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है आपका न्यून कोण है, ठीक है, तो मैं इसका नाम देता हूं, ये वाला क्या बन जाएगा तब ये समकोण हो जाएगा 90 डिग्री का। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दिया क्या है देखिए कॉस ए बराबर कॉस बी, तो मुझे दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी, यही दिखाना है। तो हम लिखेंगे कि भाई हमें दिया है, क्या है दिया है, क्या दिया है भैया कि कॉस ए बराबर कॉस बी, ये बात हमें दिया हुआ है और मुझे क्या करना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर है कोण बी के। इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं, कोई दिक्कत है। तो मैं क्या लिखूंगा कि समीकरण 1 से, किससे समीकरण 1 से क्या रखा है देखिए कॉस ए बराबर कॉस बी, यही दिया है। अब यहां पर देखिएगा ये बोल रहा है ये कॉस, तो मैं जानता हूं कि जैसे ही कॉस आएगा तो कॉस का मतलब क्या होगा आधार बटा के कर्ण होगा, लेकिन इस कॉस को ना ये ए के सापेक्ष बोल रहा है, तो ए के सापेक्ष अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भाई ए के सापेक्ष हम देख रहे हैं तो ये क्या होगा आपका लंब हो जाएगा। तो ये क्या बचा आपका, तब ये हो जाएगा आधार हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपका कर्ण हो जाएगा। दूसरा मैं इसी त्रिभुज को मैं दोबारा बना देता हूं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसी का नाम देता हूं ए सी बी। अब ये क्या कह रहा है, अगली बार ये बोल रहा है बी के सापेक्ष, यहाँ देखो कॉस बी लिया है ना, तो बी के सापेक्ष ये वाला क्या होगा
लंब होगा, ये तो आपका कर्ण रहे तो कर्ण रहेगा ही, ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया? तो बोल रहा है cos A के सापेक्ष, तो cos A मतलब क्या हो जाएगा आधार बटा के कर्ण। तो आधार क्या है देखिए A के सापेक्ष, ये लंब है, आधार क्या है आपका AC, तो हम लिखेंगे AC बटा के कर्ण क्या हो जाएगा आपका AB हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत है? और यहाँ पर क्या दिया देखिए आपका इसमें, अब ये आपका दिया है देखिए B के सापेक्ष तो लंब ये हो गया ना भाई, इसके सापेक्ष तो ये वाला लंब होगा ना, इसके ठीक सामने वाली भुजा, तो क्या होगा इसमें भी आधार बटा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा आपका BC, तो ये हो जाएगा देखिए BC अब बटा क्या हो जाएगा आपका AB हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ देखिए कि भाई त्रिभुज तो आपका एक ही है, यहाँ से आपका देखिए AB से आपका AB कट जाएगा, क्या हो जाएगा आपका AB से AB कट जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा देखिए कि AC बराबर हो गया आपका BC हो गया। यहाँ पर क्या दिखा हमको कि ये जो है आपका AC, ये और ये आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। तो आप ये जानते हैं कि अगर कोई भी त्रिभुज में क्या है दो भुजाएं अगर मान लेते हैं आपस में क्या है आपस में बराबर हैं, तो इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ये बात जानते हैं? तो हम लिखेंगे AC बराबर BC दिया है, हम जानते हैं क्या जानते हैं दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो अगर ये भुजा ये दोनों आपस में समान है तो इस भुजा के सामने वाला कोण क्या होगा अतः क्या हो जाएगा कोण A। भाई इस भुजा के सामने वाला कोण क्या है आपका A है, और इस भुजा के सामने वाला कोण क्या है आपका और इसके सामने वाला कोण आपका B है, अतः कोण A बराबर क्या हो जाएगा कोण B हो जाएगा। इतना ही है, देखिए बहुत ही इजी है, समझ में आया? और यही मुझे क्या करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा के 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो सबसे पहले भाई कॉट थीटा अगर हमें दिया है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा एक त्रिभुज बनाऊंगा। जैसे ही वो मान दिया ना आपको तुरंत बिना हिचकिचाहट का एक त्रिभुज बना लेना है ABC, है कि नहीं है? अब ये बोला है कॉट, कॉट का मतलब क्या है यहाँ देखिए आधार बटा के लंब दिया है, लेकिन वो बोल रहा है ना थीटा के सापेक्ष। तो किसी को मान लीजिए थीटा, भाई ये तो 90 डिग्री हो गया, आप इसको भी थीटा मान सकते हैं इसको भी थीटा मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं मान लेता हूं कि ये क्या है मेरा थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष ये क्या होगा लंब होगा, ये क्या होगा आपका आधार होगा। तो ये मतलब क्या हो जाएगा ये, क्योंकि ये आधार बटा के लंब दिया है, तो लंब आपका कितना दिया आपका 8 और आधार कितना दिया आपका 7। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं है? अब हमें कर्ण निकालेंगे तब तो हम वो करेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक चीज देखिए, मैं आप लोगों को पहले भी बता दिया हूं और अभी भी बता दे रहा हूं। जैसे लिखा है कि cot थीटा बराबर 7/8 दिया है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि यहां पर क्या है आपका आधार बटा के लंब। ये बात ध्यान रखिए कि ये आधार का जो मान है, ये आधार जो बराबर आपका 7 नहीं है और लंब बराबर आपका 8 नहीं है, ये आधार और लंब का अनुपात 7 और 8 का दिया है। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? लेकिन अगर हम ये पूछें कि रियल में मेरा आधार का मान क्या होगा, तो मैंने आप लोगों को बताया था अगर कोई भी संख्या अगर जैसे मान लेते एक संख्या आपका 8 है, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, और दूसरी संख्या मान लेते ये A है और दूसरी संख्या B जो है आपका क्या है 10 है। यहां तक बात समझ में कि नहीं है? तो अगर मैं बोलूं कि अगर ये संख्या है अगर इनका अनुपात क्या होगा, तो अगर मैं अनुपात को निकालूं तो ये होगा देखिए 8:10 होगा, यही ना होगा। इसका मतलब इन दोनों में जैसे कॉमन क्या होगा देखिए, तो A/B बराबर अगर मैं इसको करूं, मैं लिखूंगा 2×4 और इसको मैं करूंगा क्या 2×5 लिख सकता हूं। तो इन दोनों में संख्या क्या कॉमन है 2 है ना, तो इन दोनों में संख्या क्या है आपका कॉमन है। जो कॉमन रहती है वो दोनों में से क्या हो जाती है कट जाती है, क्योंकि डिवाइड होता है। तो A अनुपाते अगर मैं B की बात कर रहा हूं तो वो 4 अनुपाते कितना आ रहा है 5 आ रहा है।
तो ये बताइए कि संख्या आपका 8 और 10 थी, लेकिन अनुपात 4 और 5 है, क्या ये क्या a का मान 4 है? नहीं है ना। तो यहां बोल रहा है कि कॉट मतलब लंब, आधार और लंब का अनुपात 7 और 8 का है। लेकिन क्या वो संख्या भी, अगर मैं बोलूं कि आधार का मान क्या 7 है? नहीं है। क्या लंब का मान 8 है? नहीं है। अगर मैं ये रियल में पूछूं कि आधार का मान क्या है, तो मैंने बताया था कोई भी एक क्या मान लो, चर मान लो, ABCD में से कुछ भी मान लो। तो मैं मान लेता हूं कि भाई 7 ये K है और ये क्या है 8 K है, अपनी सुविधा के अनुसार। लेकिन मैं हमेशा यही मानेंगे कि मान लेते हैं आधार क्या है 7K है और लंब क्या है आपका 8K है। लेकिन मैं इसी तरीके से इसलिए सॉल्व कर देता हूं क्योंकि जब भी, क्योंकि 1 + sin थीटा, उनको अनुपात फिर से पूछ रहा है। sin थीटा मतलब भाई लंब और कर्ण का अनुपात वहां बोल रहा है, तो अनुपात करते हैं तो ये K के बार दोबारा आएगा, फिर भी वो क्या हो जाता है, कट जाता है। बात समझ में कि नहीं है? इस बात को आप ध्यान रखिए, मैं आसानी के लिए आप लोगों को इस बात को मैं हटा रहा हूं। लेकिन रियल में अगर हमसे पूछेगा कि बता दो भैया कि आधार का मान क्या होगा, तो 7 बताओगे तो गलत होगा। क्या बताना पड़ेगा? 7K। मैं माना है ना भाई कि 7K है और 8K, क्योंकि रियल में देखो ना, इन दोनों में 2 ही तो कॉमन है ना, दोनों में तो जो कॉमन है वही कट गया। तो मैंने मान लिया कि इन दोनों में क्या है 7K और 8K। भाई फिर दोबारा अगर हम करेंगे K तो फिर कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? यहाँ तक बात समझ में ना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे AC चाहिए, तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना है आपका 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका देखिए AC का अतः पाइथागोरस प्रमेय से, किसे? अतः पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम देखेंगे तो भाई कर्ण आपका AC है, भाई इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी, ये यही ना कर्ण होगी, और ये क्या होगा आपका लंब होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से आपका क्या हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर होगा आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही ना होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो भैया मुझे AC ही तो चाहिए, तो लिखेंगे देखिए AC स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है 8, तो लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना दिया है 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 8 × 8 = 64 प्लस 8 × 7 = 49। तो AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9 × 4 = 13, 6 × 4 = 10, 1 = 11, 113 होगा। यही होगा ना भाई, 9 × 4 = 13 और 6 × 4 = 10, 1 = 11। तो AC बराबर अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा करड़ी में 113। यही होगा। यहाँ तक बात समझ में नहीं है? अब ये बोल रहा है भाई मैंने इसका भी मान मैंने निकाल लिया कि कर्ण का भी मान आपको मुझे 113 मुझे मिल गया है कि नहीं है? रियल में अगर इसका मान अगर मैं निकालूं तो भाई क्यों होगा K स्क्वायर बल्कि यहाँ पर करते, तो जैसे 7K है या 8K है तो 8 × 8 कितना हो जाएगा 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर होता, तो वही 113K स्क्वायर होता। जब करड़ी में निकालते तो यहाँ पर आपका K आता। ये बात समझ में रही नहीं? ये बात मैंने एक उदाहरण में आप लोगों को समझा रखी है, ठीक है? लेकिन हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं, सुविधा के लिए आप लोगों को क्या हो कोई तनाव न हो। समझ में आई बात ना? तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए अब हमको तीनों मान मिल गए, तो मैं क्या करूंगा जो मान पूछ रहा है उसका अनुपात हम निकाल लेंगे, है कि नहीं है? अब क्या बोल रहा है देखिए पहला प्रश्न में आपका क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है देखिए कि मुझे 1 + sin थीटा ये और 1 - sin थीटा, अब बटा के क्या हो जाएगा देखिए 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ये है। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि अगर मैं sin थीटा को a मानिए, देखिए a + b a - b, समझ में आया कि नहीं है? इसको a मानिए, देखिए a + b a - b, तो क्या होता है हम जानते हैं कि a² - b² बराबर होता है a + b और a माइनस, होता है कि नहीं होता है? होता है ना। जब यहां पर होता है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखिए a² - b², तो ये a था तो a² हुआ। अब इस a की जगह पे क्या है मेरे भैया वो 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस, भाई बीच में माइनस b², तो b की जगह पे यहाँ पे क्या है साइन है, यहाँ लिखेंगे sin² थीटा। समझ में आया? अब बटा के क्या लिखेंगे वही बात a + b a - b, तो क्या हो जाएगा a² - b² मतलब क्या हो जाएगा cos² थीटा। यहाँ तक बात देखिए। यहाँ पर अगर मैं करूं देखिए तो 1² - sin², 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 ही होगा कि नहीं होगा, माइनस sin² थीटा है तो हम यहाँ पर sin² थीटा कर देंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। बटा के 1 का स्क्वायर है तो 1 कर देंगे, माइनस cos² थीटा है तो हम आपको cos²
थीटा कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आएगा नहीं है? कोई दिक्कत है? अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस, देखो साइन स्क्वायर से हमसे मतलब नहीं रखना है, हमको ये देखना है कि साइन पूछ रहा है, तो साइन का मतलब क्या होता है? लंब बटा के कर्ण। तो इसमें देखिए भाई थीटा के सापेक्ष तो ये आपका लंब है, तो लंब कितना हो जाएगा आपका? 8 बटा के कर्ण। कर्ण कितना है? करड़ी में 113। अब बस इसके ऊपर क्या लगाया है? स्क्वायर, क्योंकि ये थीटा के, साइन थीटा के सापेक्ष बोल रहा था, थीटा के सापेक्ष लंब ये हो गया, कर्ण आपका, कर्ण तो फिक्स ही रहेगा। और इसका मुझे क्या करना है? स्क्वायर है ना, ऊपर स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर करेंगे। जैसे आपका ए स्क्वायर जैसे होता है तो ए का मान रख करके स्क्वायर कर देते हैं, तो वैसे ही साइन का मान रख करके हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा लिखे हम, चाहे मैं लिखूँ साइन थीटा का, जैसे मैं होल स्क्वायर लिखूँ, ठीक है ना, ये दोनों एक ही बात, क्योंकि इसको स्क्वायर करना है तो इसके बीच में आपका स्क्वायर लग जाता है, ये नहीं कि साइन थीटा का स्क्वायर हो जाता है। समझ में आया कि नहीं है? इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बटा के क्या होगा? 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा ना, तो कॉस के सापेक्ष क्या होता है आपका? आधार बटा के कर्ण। तो इसमें देखो अगर ये थीटा के सापेक्ष ये लंब है तो आधार क्या है आपका? 7 है। कर्ण क्या है आपका? देखिए करड़ी में 113, इसका मैं क्या करूंगा? और इसका कर दूंगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं क्या करूंगा, आगे मैं बढ़ जाता हूँ। अब देखिए जब मैं करूंगा तो 1 माइनस भाई 8 बटा करड़ी में 13, तो आप जानते हैं कि a बटा के b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर भी होता है और b स्क्वायर भी होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ से 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 बटा करड़ी में 13 है, करड़ी में 113 है, 113 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? करड़ी हट जाएगा, बस खाली इतना आएगा, 113 हो जाएगा। अब बटा के 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 49 हो जाएगा। और करड़ी में 113 है तो कितना हो जाएगा आपका? 113 है। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 113 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 113 माइनस 1 का 64 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 बटा के 113। इसका भी करेंगे तो 113 माइनस 49 बटा के 113। यहाँ तक बात समझ में आया? अब सबसे बड़ा ये वाला आपका था ना, ये भाग में है, अगर मैं गुणा में करूंगा तो एक टर्म क्या हो जाता है आपका? चेंज हो जाता है, आप जानते होंगे, है कि नहीं? 113 से अगर मैं 64 घटाऊंगा तो कितना आएगा? जल्दी बोलिए। 9 भैया, 9 4 13, और यहाँ कितना बचेगा? 10 में से 6 गया, 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा? 4, तो हो जाएगा 49 बटा के 113। ये पूरा मेन बटा के तो यही है ना, ये आपका मेन वाला है कि नहीं है? और इसके बाद 113 में से अगर मैं 49 को घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका भाई? 4 आएगा, 64 आएगा क्या? 10 में से, हाँ 64 आएगा, 64 बटा के 113। यहाँ तक बात समझ में आया? अब मैं क्या करूंगा देखिए, अब मैं करूंगा देखिए, ये भाग में है तो हम क्या करेंगे, जब चेंज करेंगे गुणा में तो हो जाएगा 49 बटा के 113 वृत्ति, ये आपका हो जाएगा 113 बटा क्या हो जाएगा आपका? 64 हो जाएगा, ठीक है। तो 113 से आपका 113 कट जाएगा, बराबर आपका आएगा देखिए 49 बटा के 64 आएगा। किसका? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा के 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा का मान आएगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात और आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके दिमाग में आता हो अगर मैं ये ना करूं, अगर मैं डायरेक्ट मान रखूं तो मेरा आंसर नहीं आएगा, तब पर भी आपका आंसर आएगा। जैसे आपका इच्छा है मैं इसका गुणा ना करूं, जैसे मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। आप ऐसे भी रख देंगे 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना है? लंब बटा के कट, तो लंब कितना है आपका? देखिए लंब कितना है? 8, कट कितना है आपका? है भाई 8 बटा के 113, फिर होगा यहाँ पर कर देंगे 1 प्लस 8 बटा कर, फिर वही 1 माइनस 8 बटा के 113, फिर उसका निकाल करके फिर आपस में फिर दोबारा गुणा करेंगे, है कि नहीं, तब पर भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इस बात को आप भी ध्यान रखना। अब क्या है आपका? देखिए सेकंड है, सेकंड भी तो आपसे पूछा है, ये तो अभी पहले का हमने आंसर निकाला है। सेकंड क्या है देखिए? कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, अब यहाँ देखिए कॉट थीटा का मान तो 7 बटा के 8 दिया ही है कि नहीं है, बस उसका यहाँ पर स्क्वायर बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7 बटा के 8 का हम क्या कर देंगे? बस स्क्वायर। भाई कॉट थीटा का मान तो यहाँ दिया ही है कि नहीं है, अब बस स्क्वायर इसका पूछा है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? बोलो 49, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 64। मतलब ये मान और ये मान दोनों क्या है आपस में? बराबर है। इसका मतलब 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा बटा के 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर, अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा बोलूं तो कोई फर्क नहीं है। समझ में आया कि नहीं? नंबर 8 क्या कह रहा है देखिए कि यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा के 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ये बात वो पूछ रहा है।
ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे देखिए, तो सबसे पहले दिया है 3 cot a बराबर 4, क्या दिया है देखिए 3 cot a बराबर कितना दिया आपका 4 दिया है। तो cot a बराबर क्या होगा आपका देखिए 4 भाई ये 3 का आपका आएगा यहाँ पर आएगा। यहाँ तक बात समझ में आएगी नहीं है। अब मुझे क्या करना है देखिए कि भाई मुझे cot a का मतलब क्या है, मुझे मैंने आपको बताया था कि LAL लाल, किसके लाल, कक्का के। तो ये साइन, ये क्या है आपका देखिए साइन, ये कॉस, ये आपका टेन, ये कॉट, ये सेक, ये कोसेक, यही ना है। अब यहां पर बोल रहा है कि कॉट मतलब क्या, आधार बटा के लंब का मान मुझे दिया हुआ है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे देखिए भाई, त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई मैं माना था ABC, यहां पर कॉट दिया है किसके, A के सापेक्ष। अगर A के सापेक्ष दिया है तो ये आपका क्या होगा, लंब होगा। तो लंब का मतलब क्या हो जाएगा आपका 3, और ये 4 क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आधार, ये हो जाएगा आपका लंब, और ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण। मुझे चाहिए क्या भैया, कर्ण चाहिए। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम देखेंगे तो कर्ण क्या है, मुझे कर्ण ही चाहिए। तो मतलब हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान कितना दिया है 4 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना दिया है 3 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो AC बराबर क्या होगा 16 9 25, कर्डिंग 25 कर लेते हैं। तो AC बराबर क्या आएगा आपका देखिए 5 आएगा। कितना आएगा आपका 5 आएगा। मतलब कर्ण का मान मुझे कितना मिल गया 5 मिल गया। अब ये बोला जांच कीजिए कि इसका मान और इसका मान आपस में बराबर है कि नहीं है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले ये वाला क्या है, अगर मैं ये दोनों का अगर मैं करूं तो ये बराबर के क्या है, लेफ्ट वाला भाग है, है कि नहीं। तो हम लिखेंगे क्या LHS, मतलब कि बराबर के लेफ्ट हैंड साइड वाला मैं लेता हूं, समझ कि नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो मैं लिखूंगा 1 माइनस, देखिए tan का जैसे ही बात बोला ना, स्क्वायर हो उससे फर्क नहीं पड़ता। tan की बात बोला मतलब लंब बटा के आधार। तो इसमें लंब क्या है भैया आपका 3, आधार क्या है 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैं स्क्वायर कर दूंगा। यहाँ तक बात समझ में आया, कोई तकलीफ नहीं है। इसके बाद लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा के 4 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको खोलूंगा तो हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटा के 1 प्लस 9 बटा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, है कि नहीं। तो 16 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 16 माइनस 9 बटा कितना हो जाएगा आपका 16 बटा के 16 का 1 में करेंगे तो 16 और प्लस 9 बटा क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। अब 16 में से मैं 9 को घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 7 बटा के कितना हो जाएगा आपका 16। और ये देखिए भाग में है तो इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा उलट जाता है ना नीचे वाला। तो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका देखिए 16 और बटा के 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25। तो इससे 16 से 16 आपका कट जाएगा, बराबर कितना आपका आया 7 बटा के 25। कितना आया आपका 7 बटा के 25। ये लेफ्ट हैंड साइड का मान आया है कि नहीं है। अब मैं क्या करता हूं राइट हैंड साइड, है कि नहीं। राइट वाला भाग क्या है देखिए, तो मैं लिखूंगा RHS। RHS का मतलब समझ रहे हैं, R मतलब राइट, हैंड मतलब हैंड, हाथ वाला साइड। तो ये देखिए बराबर के दाहिने है या बाएं है, ये वाला का मैंने साइंस का दाहिने है, ये राइट है। तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वाले को भी मैं कर रहा हूं भाई, लेफ्ट हैंड साइड वाले को मैंने मान निकाला 7 बटा के 25 आया। अब मैं क्या करूंगा बराबर के राइट वाले को मैं निकालूंगा। तो राइट वाला क्या है आपका देखिए कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A बराबर कॉस A। भाई कॉस का मतलब क्या है देखिए आधार बटा के कर्ण। तो आधार, इसमें आधार क्या है देखिए 4, कर्ण कितना है 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस साइन मतलब लंब बटा कर्ण। लंब कितना है आपका 3 और कर्ण कितना है 5 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 5 25, हर दोनों का बराबर है 25 कर देंगे। और 16 में भाई 16 माइनस
9 बराबर क्या हो जाएगा 7/25। तो हमें ये दिखने को मिला कि लेफ्ट हैंड भी बराबर है और राइट भी बराबर है। तो ये पूछ रहा है या नहीं, तो हम लिखेंगे हाँ ये क्या है एक्चुअली क्या है ना, ये देखिए सब cos 2a का फॉर्मूला है। किसका है, आगे जाएंगे आप लोग पढ़ेंगे। देखिए cos 2a का जो होता है 4 फॉर्मूला होता है। एक होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटा के 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तो ये देखिए 2 फॉर्मूला दे दिया, 2 फॉर्मूला आपका नहीं दिया। तो भाई जब ये cos 2a का मान है तो ये भी cos 2a का मान है कि नहीं है। हम डायरेक्ट भी इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वो आपका दिया नहीं, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। यहाँ पर पहले ही बोल दिया कि B क्या है आपका समकोण है। यदि tan a बराबर इतना है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। फर्स्ट और सेकंड आपका दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले भाई त्रिभुज ABC में बना देता हूँ। एक त्रिभुज में बना लेता हूँ, क्या है देखिए आपका ABC, जिसका कोण B क्या है आपका समकोण है, ठीक है। अब बोल रहा है यदि tan a, तो tan का मतलब क्या हुआ देखिए कि लाल केकर लाल हो कक्का का, तो ये होता है साइन, ये कॉस, ये tan मतलब क्या हो जाएगा आपका, देखो tan का मतलब क्या हो जाएगा लंब बटा के आधार। तो अब a के सापेक्ष वो बोल रहा है, तो a के सापेक्ष आपका लंब ये होगा, यही ना होगा। तो ये 1 हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे भाई, मुझे कर्ण चाहिए तो मैं कर्ण निकाल लेता हूँ। तो त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना 90 अंश। तो अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का मान कितना दिया है √3 का होल स्क्वायर प्लस BC 1 का स्क्वायर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 1 4, तो AC बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। मतलब इसका कर्ण का जो मान है वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये लंब है, ठीक है ना, ध्यान देना। हाँ, A के सापेक्ष ये आपका लंब है और ये क्या है आपका आधार है A के सापेक्ष, ठीक है। अब बोल रहा है तो भाई मुझे लंब आधार कर्ण तीनों मान मिल गया। तो मैं इसको पहले वाले को मैं सॉल्व करता हूँ। पहले वाले में क्या दिया है भैया, दिया है आपका साइन A cos C प्लस cos A साइन C का मान मुझे निकालना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ बोल रहा है साइन का मान बताना है A के सापेक्ष। तो ये साइन है, यही वाला ना आपका साइन है, ये साइन है, ये cos है, ये tan है ही नहीं। तो साइन A के सापेक्ष, तो A के सापेक्ष साइन मतलब क्या हो जाएगा लंब बटा के कर्ण। तो A के सापेक्ष लंब ये होगा, तो मैं लिखूंगा लंब आपका 1 और कर्ण क्या हो जाएगा 2 इंटू cos का मान निकालना है लेकिन C के सापेक्ष, C के सापेक्ष है ना। जब मैं C के सापेक्ष निकालूंगा, देखिए तो अगर मैं ध्यान दीजिएगा, मैं एक नया ही बना लेता हूँ, है कि नहीं है। तो अगर C के सापेक्ष अगर मुझे पूछे है तो ये वाला क्या हो जाएगा मेरा लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा मेरा आधार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे बोलो। तो लंब का मान सब यहाँ पर क्या हो जाएगा √3, मान चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये चीजें आपका क्या हो रही हैं चेंज हो रही हैं। तो cos C के सापेक्ष, तो cos का मतलब क्या हो जाएगा आधार बटा के कर्ण। तो देखो C के सापेक्ष लंब ये हो जाएगा, आधार क्या है आपका देखिए 1 और कर्ण कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया। अब यहाँ बोल रहा है cos A, तो cos A के सापेक्ष क्या हो जाएगा cos मतलब आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना दिया है करड़ी में 3 और कर्ण का मान कितना दिया है 2। साइन C, तो साइन C के सापेक्ष तो लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है आपका करड़ी में 3, यही नहीं दिया है, और कर्ण का मान कितना दिया आपका 2 दिया है। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं है, समझ रहे हो ना। कुछ नहीं बोल रहा है, बस इसके देखो साइन को बोल रहा है A के सापेक्ष, तो A के सापेक्ष लंब ये होगा आधार ये होगा। अब यहाँ पर बोला cos C के सापेक्ष, तो C के सापेक्ष लंब ये होगा आधार ये होगा। आधार बटा कर्ण, cos मतलब आधार बटा, तो 1 बटा के 2 हो जाएगा। देख रहे हैं कि नहीं, जो साइन A का मान है वही cos C का मान है।
बस क्या फर्क क्या हुआ, ए और सी में पड़ा, समझ में आया कि नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इसको सालो कर लूंगा। तो जब इसको मैं सालो करूंगा देखिए, तो एक का एक में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, एक, दो दूना के 4 बराबर, कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, बोलो, कड़ी में 3 का कड़ी में 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3, अब बटा के 2 दूना के, हर दोनों का बराबर है तो हो जाएगा बटा के 4, और 3 और 1 भाई ऊपर जोड़ देंगे 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 4 बटा के 4, काट देंगे तो कितना आएगा आपका 1 आ जाएगा। समझ में आया, ये आपका मान हो गया। अब सेकंड वाला को हम लोग कर लेते हैं। सेकंड क्या है देखिए, cos A cos C, यही ना, माइनस sin A sin C, यही ना है। अब देखो cos A तो cos A का मान मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहां पर मैंने लिखा है कड़ी में 3 बटा, तो या A के सापेक्ष देख लो, cos मतलब क्या है आपका आधार बटा कड़, तो आधार ये हो जाएगा कड़ी में 3 बटा के 2 इंटू cos C, तो cos C मतलब क्या हो जाएगा 1 बटा के 2, मैं यहीं से लिख देता हूँ माइनस sin A का मतलब क्या हो जाएगा 1 बटा के 2 इंटू ये गुणा है इंटू sin C का मतलब क्या हो जाएगा कड़ी में 3 बटा के 2, यही ना होगा। कड़ी में 3 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 3 2 दूना के 4 माइनस कड़ी में 3 का 1 में गुणा करेंगे तो कड़ी में 3 2 दूना के, आपस में दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा आपका। क्या करा देखिए, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है आपका समकोण है, तो मैं क्या करूंगा, एक त्रिभुज बना लूंगा PQR, है कि नहीं। तो मेरा बन गया, ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, ये आपका R हो गया। अब बोल रहा है Q समकोण है, मतलब ये वाला क्या है आपका समकोण है। अब यहां पर देखिए आपका दिया है कि PR प्लस QR बराबर कितना दिया आपका 25 दिया है। अब देखिए PR अब प्लस QR मतलब इसका और इसका योग आपका 25 दिया है कि नहीं है। और PQ मतलब ये वाला जो मान दिया आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो साइन P cos P tan P का मान ज्ञात करना है, यही ना बोल रहा है, P के सापेक्ष सबको ज्ञात करना है। तो P के सापेक्ष आपका ये वाला लंब हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए देखिए, इसको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, एक ही ना दिया है। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज किसमें, इसको देखिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 अंश, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या देखने को मिल रहा है भाई कि ये तो कर्ण है, तो PR का स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। यहां समझ में आया, कोई दिक्कत है। अब मैं क्या करता हूं देखिए, जैसे देखिए यहां पर PR प्लस QR बराबर 25 है, ठीक है ना, PR प्लस QR बराबर आपका 25 है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं देखिए, इसको समीकरण 1 मत मानिए, क्या करिए आपका देखिए PR बराबर लिख सकते हैं देखिए 25, और ये QR को मैं इधर लिख दूंगा तो माइनस का क्या हो जाएगा आपका QR हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, है कि नहीं है। तो जहां पर आपका PR है वहां पर 25 माइनस QR रख देंगे, कोई दिक्कत है कि नहीं है। जहां पर आपका ये है तो वहां पर मैं क्या करूंगा 25 माइनस QR लिख दूंगा। तो देखो आपका PR है, PR की जगह पे मैं लिखूंगा देखो 25 माइनस QR का होल स्क्वायर बराबर PQ का तो मान दिया है, क्या दिया है आपका 5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। अब इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा देखिए तो A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A, यही होता है। A है तो A का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 625 प्लस B स्क्वायर मतलब हो जाएगा QR का माइनस 2AB, तो 2A का मान 25 माइनस B का मान QR, तो 25 दूना कितना हो जाएगा 50 QR बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस को क्या हो जाएगा QR का स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, QR के स्क्वायर से QR का स्क्वायर कटा, कटा कि नहीं कटा। अब ये कटा तो बचा क्या आपका, अब इधर देखो माइनस 50 QR है, ये 25 है, इस 25 को मैं इधर ला दूं, कोई दिक्कत है। ये आपका जो 25 है मैं इसको अगर इधर ला देता हूं, इसको मैं ट्रांसफर कर देता हूं इधर, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो इधर बचा क्या आपका, देखो मैं इसको इधर ले जा रहा हूं तो बचेगा क्या, देखो माइनस में इधर जाएगा क्या होगा 50 QR बराबर क्या बचा, देखो इधर 625 बचा,
क्या हुआ 625। अब माइनस ये 25 जब आपका इधर आएगा तो प्लस में है तो इधर आएगा क्या होगा माइनस में, तो माइनस का क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो 50 QR 625 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 600। तो QR बराबर कितना हो जाएगा 600 बटा के 50। तो इसको कर दो, कट जाएगा 12 पंचे 60। तो QR बराबर कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। इतना मतलब हमें ये मिल गया, ये QR मतलब ये वाला आपको मान मिला है कितना 12 सेंटीमीटर मिला है, हैं? अरे 12 पंचे 60 नहीं होगा, ठीक है, ये 12 हुआ। तो अब हमें क्या करना है PR का मान ज्ञात करना है। तो PR बराबर 25 में से अगर मैं 12 को घटा दूंगा तो PR का मान मिल जाएगा, है कि नहीं है, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा भाई। PR का मतलब 25 में से QR, तो हम लिखेंगे PR बराबर 25 माइनस का QR, तो हो जाएगा 25 माइनस QR का मान कितना निकाला हम लोगों ने 12 बराबर कितना हो जाएगा 13। नहीं देखो फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा करके भी निकाल सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, देखो कि ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, मुझे PR चाहिए तो PR स्क्वायर बराबर PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। तो 144 में अगर मैं 25 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 169। तो 169 का वर्गमूल निकालूंगा तो 13 आ जाएगा, है कि नहीं है। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो इतनी चीजें हम लोगों ने क्या कर लिया है, निकाल लिया है कि नहीं है। अब मुझे क्या चाहिए, बोल रहा है बताओ भैया, इतना तो हमने सिर्फ क्या है सबके मानों को मैंने निकाला है। आगे पूछा है साइन P, क्या पूछ रहा है साइन P के सापेक्ष। तो साइन P मतलब साइन का मतलब क्या है लंब बटा के कर्ण। तो P के सापेक्ष लंब ये होगा और आधार ये होगा, तो लंब बटा के कर्ण। तो साइन P मतलब कितना हो जाएगा भाई, साइन P मतलब क्या हो जाएगा लंब बटा के क्या हो जाएगा कर्ण। तो लंब कितना है इसमें भैया QR बटा के, ये लंब है और कर्ण क्या है आपका PR। तो बराबर कितना हो जाएगा आपका देखो 12 बटा के 13 हो जाएगा, हो जाएगा। अब साइन P मैंने निकाल लिया, अब क्या मैं निकालूंगा कॉस P के सापेक्ष। तो कॉस P मतलब क्या होता है आधार, और यहाँ देखो ना आधार अब बटा के क्या हो जाएगा कैसे कर्ण। तो बराबर आधार क्या है उसमें देखो PQ और कर्ण क्या है PR है। तो PQ का मान कितना दिया है 5, अब PR का मान कितना दिया है 13 हो गया। अंतिम में क्या पूछा है tan P। तो tan P मतलब क्या हो जाएगा लंब, यहाँ देखो L से लंब, A से आधार बराबर लंब क्या है जल्दी बोलो QR, अब बटा के आधार कितना है PQ है ना। अब QR बटा के PQ, तो QR का मान कितना दिया है 12, अब PQ का मान कितना दिया है 5। ये सभी तीनों आपके मान समझ में आया। 1.1 का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन क्या कर रहा है, बड़े ही ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग समझेंगे, है कि नहीं है। तुक्का हमें लगाना नहीं, हमें समझना है। क्या कर रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब बोल रहा है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या बोल रहा है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इसका मतलब tan A मतलब क्या हो जाएगा लंब बटा के आधार हो जाएगा, ठीक है ना। मैं क्या करता हूं कि एक त्रिभुज बना लेता हूं, क्या करता हूं मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं। इस तरीके से समझने का प्रयास करना, ठीक है ना। अब ध्यान से देखने का प्रयास करना कि मैं मान लेता हूं ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। भाई कर्ण सबसे बड़ा होता है ना, तो मैं मान लेता हूं देखिए ABC है कि नहीं है। अब ये बोल रहा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। tan A मतलब क्या हो जाएगा देखो लंब बटा के आधार, है कि नहीं है। तो अगर मैं A के सापेक्ष अगर देखूं तो लंब क्या है मेरा 3 है। तो लंब क्या हो जाएगा देखो tan A बराबर लंब बटा क्या होता है आपका आधार होता है। तो लंब इसमें क्या है 3 है और आधार क्या है मेरा 4 है कि नहीं है। तो यहां देखने के लिए मुझे मिला 3 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा भाई 1 से कम आएगा, है कि नहीं है। लेकिन एक बात समझिएगा, क्या अगर मैं ध्यान से देखने का भाई अगर इस तरीके से अगर मैं कुछ करने का प्रयास करूं, ठीक है ना, कि ये मेरा 4 हो जाए और ये 3 हो जाए तब पर भी तो ये 5 ही होगा, होगा कि नहीं होगा। समझने का प्रयास करो। और A के हिसाब से मैं A इसको लिख दूं, B इसको लिख दूं, C इसको लिख दूं, तो ये वाला क्या हो जाएगा देखो, तब ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा। तो यहां पर मुझे tan A का मान क्या मिल रहा है लंब बटा के आधार मतलब 4 बटा के 3, है कि नहीं। तो यहां पर मेरा 1 से कम मिल रहा है, लेकिन यहां पर 1 से कम
नहीं मिल रहा है। तो यही बात ये बोल रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। जरूरी नहीं है भाई, किसी में लंब का मान भाई बड़ा हो सकता है, आधार छोटा हो सकता है, और कहीं पर भाई लंब छोटा हो जाएगा, आधार बड़ा हो जाएगा। समझ में नहीं है? तो इसलिए ये वाला कथन मेरा क्या है, गलत है। अब देखो सेकेंड वाला हमारा क्या बोल रहा है, देखो कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक के बराबर 12/5 होगा, है कि नहीं है? तो 12/5 यहाँ पर हमको देखने को ये देखना चाहिए कि सेक मतलब क्या है। देखो ये सेक ए बराबर दिया है 12/5 दिया है, तो ए मतलब क्या है, देखो सेक मतलब कर्ण, अब बटा के क्या हो जाएगा आपका आधार। तो कर्ण जो है सदैव बड़ा होगा आधार से, सही बात है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये बातें बोल रहा है कि 12/5 मतलब कि कर्ण सदैव बड़ा होगा भाई यहाँ पर आधार से, होगा कि नहीं होगा? तो यही बात बोल रहा है कि कर्ण कोण ए के किसी मान के लिए, भाई ए का कोई भी मान मिले, लेकिन सेक ए का जो मान है क्या होता है, कर्ण बटा के आधार होता है। तो कर्ण हमेशा बड़ा होगा ना आधार से, तो यही बात वो बोल रहा है। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा मेरा, सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तीसरा क्या कह रहा है, देखो कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। इस बात को समझिए, जैसे अगर हमको जैसे ये साइन रहता है ना, है कि नहीं है? तो ये जो बोल रहा है ना, साइन को हम लोग लिख लेते हैं साइन, है कि नहीं? साइन, कोसाइन, है कि नहीं है? और टेन को बोलते हैं टेंजेंट, है कि नहीं है? कॉट को बोलते हैं कोटेंजेंट, समझ रहे हैं कि नहीं है? तो उससे बोलते हैं, देखो यहाँ पर कॉस के लिए होता है कोसाइन, जैसे कॉस है ना, तो कॉस के लिए होता है SEINE वैसे होता है, ठीक है ना, COSECINE होता है, ठीक है ना? तो कोसाइन, यहाँ पर कॉस के लिए बोला है कोसेंट, ये ना कोसेक के लिए होता है। किसके लिए होता है? कोसेक का जो होता है, कोसेक का ये दिया है, COSECANT दिया है, कोसेंट दिया है। तो ये कॉस के लिए ये नहीं है, ये किस कॉस से का कहा था, कोसाइन होता है। तो यहाँ बोल रहा है के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप, ये बात गलत है, क्योंकि ये कॉस के लिए नहीं, ये कोसेक के लिए है ना? संक्षिप्त रूप में जैसे साइन है तो साइन बोलते हैं, कॉस को कोसाइन बोलते हैं, टैन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, कॉट को कोटेंजेंट बोलते हैं। समझ नहीं? उसकी बात ये बोल रहा है। अगला क्या बोला, देखो चौथा वाला क्या बोला, देखो कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो ध्यान देना, ये जो कॉट जो होता है ना, कॉट ए एक साथ आता है, नहीं जैसे हम लिखते हैं ना a इंटू बी बराबर ए बी होता है कि नहीं होता है? ये बात इसको पूछ रहा है कि अगर ए में बी का गुणा किया गया तब ए बी आया है, उसमें कॉट में ए का मल्टीप्लाई किया गया तब क्या आपका कॉट ए आया है, ये बात वो बोल रहा है। तो सही है, ये गलत है। ये हमेशा कॉट ए आता है, हमेशा कॉट ए आता है। कॉट क्या है, ए के संक्षिप्त के रूप में लिखा गया है, ना कि काट में ए का गुणा किया गया है तब जाकर के कॉट ए आया है ना। तो ये बोल रहा है कॉट और ए का गुणनफल है, तो ये बात क्या है आपका, सरासर क्या है आपकी, गलत है। अब लास्ट क्या बोला है, देखो किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, 4/3 होगा, किसी भी कोण थीटा के लिए। तो यहां पर आप ये देखो ना कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण, यही ना होता है। तो यहाँ लंब का मान कितना दिया है 4 और कर्ण का मान कितना दिया है 3। कभी भी कर्ण का जो मान है लंब से छोटा होगा, कभी नहीं होगा ना। और यहाँ बोला है थीटा के, भाई किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो ये गलत है, असंभव है ना। अगर यहाँ पर जैसे सपोज मान लेते हैं अगर 3/4 देता तो हम मान लेते हैं कि हाँ सही हो सकता है, तब सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 4/3 दिया है, तो मतलब 4 साइन थीटा पर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण होता है। तो लंब 4 हो सकता है और कर्ण 3 हो सकता है, संभव ही नहीं है कि नहीं है? तो ये बात भी आपकी क्या हो देती है, गलत होती है। ये बात समझ में आया कि नहीं है? और इस तरीके से आपका प्रश्नावली 8.1 पूरा समाप्त होता है। समझ में आया? इस प्रश्नावली समझ में आई अच्छे से? तब अगली प्रश्नावली अगले दिन।